प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए तथा केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापिए। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सबसे पहले तो हमें एक वृत्त खींच लेना है और उसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर हमें 10 सेंटीमीटर नापना है। और हमारा इसका रचना करने का उद्देश्य ये है कि हमें स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है। तो आइए सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। तो इसके लिए हमने 6 सेंटीमीटर सबसे पहले त्रिज्या ली, तो इसको थोड़ा सा और फैला लेते हैं 6 सेंटीमीटर के बराबर। और ये देखिए अब ये 6 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसकी हेल्प से एक वृत्त बनाएंगे। तो ये रहा सेंटर पॉइंट और खींच देते हैं एक वृत्त। ये देखिए ये एक वृत्त है। अब इसका जो केंद्र बिंदु है वो यहाँ पर है, तो हम यहाँ पे ओ नाम दे सकते हैं। अब क्वेश्चन में आप देखिए आपको लिखा हुआ है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, लिखा है केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित। तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर ले लेते हैं। ये वृत्त का केंद्र है, इससे 10 सेंटीमीटर दूर चलते हैं। तो ये 0 पे हमने रखा केंद्र को और इसका जो 10 सेंटीमीटर बनेगा वो देखिए इस डायरेक्शन में आएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए ये है 10, तो हमने इन दोनों को मिला दिया। इसको हमने नाम दे दिया R, तो हो गया OR 10 सेंटीमीटर। अब इस OR का आपको लंबवर्धक खींचना है और आप सभी जानते हैं कि लंबवर्धक कैसे खींचा जाता है। भुजा का आधे से ज्यादा लेकर, तो ये देखिए ये 10 सेंटीमीटर है, इसकी मैंने आधे से ज्यादा ली। तो देखिए इस भुजा का आधे से ज्यादा हमने ले लिया इस तरीके से। ये आधे से तो ज्यादा है क्योंकि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसका आधा यहाँ कहीं होगा और आधे से ज्यादा प्रकार को फैलाना है। तो यहाँ पे हमने आधे से ज्यादा ही फैलाया है, देखिए। और इसका एक चाप ऊपर लगाते हैं और एक चाप नीचे लगाते हैं। चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये लगाया ऊपर की ओर एक चाप और ये लगाया नीचे की ओर एक चाप, इस तरीके से। और इतनी ही नपाई का, यानी कि जो हमने पहले नापा है इसको गड़बड़ नहीं करना है और R पर रखकर पहले वाले चाप को कैंसिल करना है, इस तरीके से यहां कर देना है और यहां कर देना है। तो इस चाप को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ताकि ये जो है इससे रिलेट कर पाए। ये देखिए अब दोनों बिंदुओं को हमें मिलाना है। तो सबसे पहले हम पॉइंट निर्धारित करेंगे। यहाँ पे भी एक पॉइंट लगा देते हैं और यहाँ पे भी एक पॉइंट लगा देते हैं। अब इन दोनों को मिलाना है, तो देखिए कैसे मिलाते हैं। ये हमने मिला दिया। तो ये है OR का लंबवर्धक और इसे हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे AB नाम दे दिया A और यहां पे नाम दे दिया है B। तो ये AB हो गया है लंबवर्धक, किसका? OR का। और ये लंबवर्धक जहां पे कैंसिल होता है भुजा OR से, इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे हमने यहां पे नाम दे दिया M। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे M। इसके बाद
हमें ओ एम या एम आर के बराबर त्रिज्या लेनी है। तो देखिए किस तरीके से त्रिज्या लेंगे। इसको केंद्र मानेंगे इस पॉइंट को, और यहाँ पर हम, तो आप एम ओ को त्रिज्या ले लीजिए या फिर एम आर को, दोनों बराबर ही होंगी क्योंकि ये इसी का लंबवर्धक है ओ आर का। और इसको त्रिज्या लेते हुए एक और वृत्त खींच दीजिए। चलिए खींच देते हैं एक और वृत्त। तो इस तरीके से हमने एक वृत्त खींचा। तो आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे वृत्त बना रहा हूँ। ये देखिए ये वृत्त है पूरा। तो ओ एम त्रिज्या लेकर या फिर एम आर त्रिज्या लेकर आपको एक वृत्त खींच देना है। और आप देख रहे हैं कि ये जो वृत्त है ये पहले वाले वृत्त को कैंसिल कर रहा है। ये देखिए ये पहले वाला आपको वृत्त दिख रहा होगा, इसको कैंसिल कर रहा है। तो यहाँ पे दो बिंदु है जहां पर ये कैंसिल हो रहा है। पहला पॉइंट तो आप ये देखिए यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, और ये दूसरा पॉइंट है यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है। तो इन दोनों बिंदुओं पर जो कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे हम P और Q नाम दे सकते हैं। P और यहाँ पे नाम दे दिया Q, इस तरीके से। अब P और R को मिला देते हैं। यहाँ पे R बिंदु है तो P और R को मिला देते हैं। ये देखिए तो हमने मिलाया P और R को। इसके बाद हमने मिलाया P और Q को। तो ये देखिए P और Q को भी मिलाया इस तरीके से। तो ये देखिए स्पर्श रेखाएं बन चुकी हैं, PR और RQ, ये दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो इस तरीके से आपको इसकी रचना करनी है। आइए अब हम रचना के चरण लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे रचना के चरण। सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा था, जैसा कि आपको मालूम है। ये जो आपको बड़ा वृत्त दिख रहा है ये वाला, यही हमने खींचा था सबसे पहले। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे, सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा इस तरीके से। इसके बाद हमने चित्र में देखा जाए यदि, तो बड़े वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक रेखाखंड OR लिया था। तो यही लिख लेते, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक रेखाखंड OR लिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे केंद्र O से 10 सेंटीमीटर दूर एक रेखाखंड OR लिया। इसके बाद हमने इस रेखाखंड OR का लंब समद्विभाजक AB खींचा था या लंबवर्धक AB खींचा था। तो ये हम लिख लेते हैं कि रेखाखंड OR का लंबवर्धक AB खींचा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेखाखंड OR का लंबवर्धक AB खींचा। इसके बाद चौथा पॉइंट, ये जो AB लंबवर्धक है ये भुजा OR को M पर मिलता है। तो हम ये भी लिख लेते हैं कि AB OR को M पर मिलता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB OR को M पर मिलता है। इसके बाद हमने M को केंद्र मानकर तथा OM को त्रिज्या लेकर एक और वृत्त की रचना की थी। तो हम लिखते हैं यहाँ पर M को केंद्र तथा OM को त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना की, जो पहले वाले वृत्त को P तथा Q पर काटता है। जो पहले वाले वृत्त को P तथा Q पर काटता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने वृत्त बनाया था वो पहले वाले वृत्त को P पर काटता है और यहाँ पे Q पे काटता है। उसके बाद हमने P तथा Q को दोनों को R से मिला दिया था। ये देखिए P को भी R से मिलाया, Q को भी R से मिलाया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे छठवां पॉइंट, P तथा Q दोनों को R से मिलाया इस तरीके से। अतः PR और QR दो स्पर्श रेखा युग्म की रचना होती है। तो हम लिखेंगे इस प्रकार PR तथा QR रेखा युग्म की रचना या स्पर्श रेखा युग्म की रचना होती है। स्पर्श रेखा युग्म की रचना होती है।
तो इस तरीके से हम लिखेंगे रचना के चरण, लेकिन औचित्य देना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए हम औचित्य भी दे देते हैं। तो लिखेंगे हम साइड हेडिंग औचित्य। तो औचित्य हम कैसे, इस औचित्य का मतलब होता है कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये स्पर्श रेखाएं ही हैं पी आर और क्यू आर। यदि चित्र में देखें तो हम कैसे मानेंगे कि पी आर और क्यू आर दोनों ही स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये हम कैसे मानेंगे। तो इसके लिए हमें एक रचना और करनी होगी, यानी कि P को हम O से मिलाएंगे और यहाँ पे Q को भी O से मिलाएंगे। तो चलिए मिला देते हैं। सबसे पहले हम इसी को मिला देते हैं यहाँ पे। तो Q को हमने मिला दिया O से। आपको ध्यान से समझना है ताकि औचित्य आपको ध्यान अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, ये मिला दिया और अब हम P को भी मिला देते हैं O से। ये P है और ये O है, तो मिला दिया, दोनों को मिला देते हैं। अब यहाँ पे ऊपर एक अर्धवृत्त बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये अगर उसका व्यास है वृत्त का तो ये अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री है, और हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये बड़े वृत्त की अगर बात करी जाए, बड़े वृत्त की, तो बड़े वृत्त का ये केंद्र है और केंद्र से परिधि तक की दूरी ये त्रिज्या हो जाएगी। O से लेके P तक ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, और O से लेके Q तक ये भी बड़े वृत्त की त्रिज्या है। तो जब ये कंफर्म है कि ये त्रिज्या है और त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में लंब होती हैं, तो ये भी लंब ही है। तो क्योंकि यहाँ पे भी अर्धवृत्त अगर नीचे की ओर देखा जाए तो ये भी तो आधा वृत्त बना हुआ है, तो अर्धवृत्त है, इसलिए बिंदु Q पर समकोण बनेगा, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण हमेशा समकोण होता है। और ये भी हमें मालूम है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि 90 है। तो और ये कंफर्म है कि ये तो त्रिज्या ही है, क्योंकि बड़े वृत्त में वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। तो फिर ये कंफर्म हो गया कि त्रिज्या ही हो सकती है स्पर्श रेखा पर लंब। तो ये त्रिज्या है, ये लंब है, तो ये स्पर्श रेखा ही तो होगी, तभी तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या में रिलेशन बनेगा 90 डिग्री का। इसलिए हम इसका औचित्य बड़ी आसानी से देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे O को P तथा Q से मिलाया। चूंकि यहां पे OP और OQ क्या है, त्रिज्याएं हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तथा यहां पे आपको ये बताना है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ये देखिए, ये आधा वृत्त बना हुआ है, तो ये क्या होता है, समकोण। तो चूंकि हम जानते हैं अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो ये समकोण बनेगा, ये भी समकोण बनेगा। और हम ये भी जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में क्या होती है, लंब होती है। तो ये त्रिज्या हमें पता ही है, तो ये स्पर्श रेखा ही होनी चाहिए, तभी तो ये लंब होंगी, क्योंकि और अन्य चीज तो हो ही नहीं सकती लंब। कोई दूसरी रेखा, छेदक रेखा है कुछ भी, वो लंब नहीं हो सकती। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये त्रिज्या है, हमें पता है, और ये समकोण भी हमें पता है, तो ये स्पर्श रेखा ही होनी चाहिए। इस तरीके से हम औचित्य दे देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे O को P तथा Q से मिलाया। यहाँ पे हम लिखेंगे O को P तथा Q से मिलाया इस तरीके से। तो OP लंब हो जाएगी PR पर, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है। हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण कैसा होता है, समकोण। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, चूंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो समकोण होगा जब, तो इस चित्र में यहाँ पे 90 बनेगा और इस यहाँ पर भी 90 बनेगा। तो 90 का मतलब होता है लंब, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे OP लंब किस पर है, इस भुजा पर। इस भुजा पे लंब है, ये वाली लाइन लंब है, तो हम लिखेंगे OP लंब है PR पर। तो यहाँ पे लिख देते हैं। इसलिए जब हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तब OP जो है वो लंब हो जाएगी OR पर, अभी हमने चित्र में देखा है। तथा एक चीज और है जो लंब हो जाएगी नीचे वाली स्थिति में, ये देखिए OQ जो है ये भी तो लंब हो जाएगी QR पर, क्योंकि 90 है, यहाँ पे समकोण है, समकोण यानी 90 अंश, 90 अंश यानी लंब। तो OQ जो है वो भी लंब किस पर है, QR पर।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओ क्यू लंब हो जाएगी क्यू आर पर, दोनों ही लंब है, ओपी लंब ओ आर पर है तथा ओ क्यू लंब क्यू आर पर है। और हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखा लंब होती है त्रिज्या पर। और यदि देखा जाए तो ये ओ वृत्त, बड़े वृत्त का केंद्र क्या है? ओ है। आप देख रहे हैं बड़े वृत्त का केंद्र क्या है? ओ है। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? बड़े वृत्त की यहाँ पे परिधि गई हुई है, तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो ओ क्यू और ओ आर हमें चित्र से पता चल रहा है कि ये दोनों, ओ क्यू और ओ पी दोनों का हमें पता चल रहा है कि ये दोनों तो क्या है? त्रिज्याएं हैं। कौन कौन? ओ से लेके पी तक और ओ से लेके क्यू तक। तो ओ पी और ओ क्यू दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे OP और OQ दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OP बराबर OQ बराबर त्रिज्या। तो OP और OQ आप देख सकते हैं ये क्या है? दोनों त्रिज्याएं हैं। तो त्रिज्या ही लंब हो सकती है स्पर्श रेखा पर, इसलिए OR और QR दोनों ही क्या हो जाती हैं? इसलिए OR और QR स्पर्श रेखाएं ही होंगी। तो हम यहां पे लिखेंगे स्पर्श रेखाएं ही होंगी, क्योंकि त्रिज्या ही होती है स्पर्श रेखा पर लंब। जब ये प्रूव हो गया कि ये दोनों त्रिज्या हैं तो स्पर्श रेखा ये दोनों हो जाएंगी, तो इसलिए OR और QR ही स्पर्श रेखाएं होंगी। इस तरीके से इसका औचित्य हो जाएगा। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। आइए रचना की चरण सबसे पहले आप लिख लीजिए। तो ये रचना की चरण है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये थोड़ा सा ये रह गया था तो आप लिख सकते हैं इसको। इसके बाद आप औचित्य का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा औचित्य। तो औचित्य बहुत ही सिंपल है, इसको आप याद भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और यदि आपको समझ में नहीं भी आया है तो आप रिवर्स करके एक बार फिर से देख लीजिए औचित्य, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग बाय संदीप खरे के माध्यम से देख रहे थे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।